ठीक है, रिकॉर्डिंग। राइट, तो हम लोग देख रहे थे स्प्रिंग बूट के एनोटेशंस। क्या देख रहे थे हम लोग? स्प्रिंग बूट के एनोटेशंस, राइट। तो एनोटेशन क्या करता है हमको? इट्स प्रोवाइड, ठीक है, एनोटेशन प्रोवाइड्स अ मेटा डेटा, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स डेटा अबाउट डेटा। जैसा कि हम हाइबरनेट में भी एनोटेशन में पढ़ चुके हैं, डेटा अबाउट डेटा क्या हो जाता है हमारा हाइबरनेट का एनोटेशंस, राइट। और ये क्या है? दैट इज द सप्लीमेंट फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मतलब मालूम है? जैसे आप अगर केला नहीं खाते हो तो केले की गोली आती है, पपीता नहीं खाते हो तो पपीता का कैप्सूल आता है। आ रहा समझ में? दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट, ठीक है। तो स्प्रिंग बूट क्या करता है आपको? एनोटेशन, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट स्प्रिंग बूट एनोटेशंस, ठीक है। सबसे पहला इसमें सबसे बेस्ट ऑटोवेयर, ठीक है। ऑटोवेयर क्या बोलता है? इट इज वन काइंड ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो एक्सएमएल का एक पार्ट आप नहीं जानते हो, दैट इज एक्सएमएल बेस्ड स्प्रिंग बूट, सॉरी स्प्रिंग बूट इन एक्सएमएल। तो उसमें हमको क्या करना पड़ता था? बीन डिफाइन करना पड़ती थी। क्या डिफाइन करना पड़ती थी? बीन डिफाइन करना पड़ती थी, राइट। मगर हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो स्प्रिंग बूट में हम लोग पहले करते थे एक्सएमएल बेस्ड, है ना, एक्सएमएल बेस्ड मैपिंग। तो बीन डिफिनेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? उस समय हम डिक्लेयर करते थे बीन के अंदर रेफरेंस डालते थे बीन का और उसकी क्लास का, राइट। मगर जब से एज पर द लेटेस्ट फ्रेमवर्क ऑटोवायर आया है हमारे पास में, हमारे प्रोजेक्ट में लेटेस्ट वाले में, फोन करता हूं मैं आपको ना, लेटेस्ट वाला जब से हमारे पास क्या है फ्रेमवर्क आया है, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? ऑटो वायर। जैसे आपके घर के अंदर वायरिंग होती है, ठीक है, मतलब एक कमरे से सप्लाई को दूसरे कमरे तक लेके जाना, इसको और हम साधारण आम भाषा में समझते हैं। एक आपके कमरे से लाइट को आप ले जाते हो, लाइट की सप्लाई को दूसरे कमरे में, राइट, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, एक स्टूडेंट कंट्रोलर मेरे पास एक क्लास बनी हुई है, तो इससे सप्लाई हम इसके अंदर कौन सी बीन को लेके जा रहे हैं? दैट इज स्टूडेंट सर्विस। आ रहा समझ में? तो मैंने इसको इंजेक्ट कर दिया। ये बोलता है कि आपको बीन के अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। पहले आप मैन्युअली करते थे, पहले आप मैन्युअली क्या करते थे? ऑटो वायर करते थे। अब आपको मैन्युअली ऑटो वायर करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे इस बीन को यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन करेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे ऑटो वायर, ठीक है। तो ये इंजेक्ट हो जाएगा। दिस इज वन काइंड ऑफ डिजाइन पैटर्न, ठीक है। आपसे कभी कोई पूछे व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो आप बोलोगे ऑटो वायर फॉलोड दी डिपेंडेंसी डिजाइन पैटर्न, ठीक है। आ रहा समझ में? ऑटो वायर। और देखिए इसी का हमने क्या करा, सर्विस को ऑब्जेक्ट, सर्विस को ऑब्जेक्ट बना के हमने सर्विस के मेथड्स को कॉल कर लिया। आ रहा समझ में? ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ऑटो वायरिंग, ठीक है। एक क्लास की डिपेंडेंसी को दूसरे क्लास की डिपेंडेंसी में ऐड करना, ठीक है। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आप लोगों को। एक क्लास की डिपेंडेंसी को दूसरे क्लास की डिपेंडेंसी में ऐड करना, इंजेक्ट करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑटो वायरिंग। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। थ्योरी में भी वही लिखा है, ये सब चीजें आप यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। एट कंट्रोलर, तो एट कंट्रोलर क्या बोलता है? आप सर्वलेट यूज करते थे जैसा कि मैंने आपको कल बताया है, और सर्वलेट आप यूज करते थे तो आप यहाँ पर लिखते थे एक मैपिंग, ठीक है, सर्वलेट को नाम कॉल करने के लिए। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं क्लास लेवल पे एट कंट्रोलर। अब एट कंट्रोलर बोलता है कि जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट जेएसपी से आएगी, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट पोस्टमैन से आएगी, अदर रिसोर्सेज से आएगी, उन सबको मैं हैंडल करने वाला हूँ, दैट इज कंट्रोलर क्लास। जैसा कि आपकी जेएसपी सर्वलेट होती थी, तो सर्वलेट हमारी जो होती थी वो होती थी हमारी कंट्रोलर क्लास, और वो क्या हैंडल करती थी? डू गेट और डू पोस्ट, आपको याद आ रहा हो तो। और एट कंट्रोल जैसे ही लिखता हूं मैं, तो दैट इज अ क्लास लेवल एनोटेशन। कौन सा एनोटेशन है ये? क्लास लेवल। और ये बताता है जेएसपी को या किसी पोस्टमैन को जहां से हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं कि भैया कंट्रोलर ये है, और इस कंट्रोल पे सारी रिक्वेस्ट इसके थ्रू होके जाएगी, सारी रिक्वेस्ट इसके थ्रू होके जाएगी। अब देखिए छोटी छोटी सी मैंने यहाँ पे एपीआई बनाई है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन यूजर लिस्ट, आ रहा समझ में? दीज आर स्मॉल स्मॉल एपीआई। ये देखिए कंट्रोल दबाता हूं मैं तो ग्रीन ग्रीन वाली क्या है हमारी सारी सिर्फ कूलर बंद कर दे, ग्रीन ग्रीन हमारी क्या हो रही है यहाँ पर?
एपीआई हो रही है, आ रहा समझ में? तो इसको सारी रिक्वेस्ट कौन हैंडल करके करने वाला है? दैट इज कंट्रोलर। आ रहा समझ में? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कंट्रोलर क्लास लेवल नोटेशन, ठीक है। अब अगला आता है हमारा सॉरी, अगला आता है हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग। अब रिक्वेस्ट मैपिंग 3 जगह यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। एक यूज करते हैं हम क्लास लेवल पे, एक यूज करते हैं मेथड लेवल पे, और तीसरा हम यूज करते हैं पैरामीटर पे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट मैपिंग अगर मैं लिखता हूं नहीं यार, पानी नहीं खाती क्या? अगर मैं लिखता हूं रिक्वेस्ट मैपिंग क्लास लेवल पे, किस पे लिखता हूं? क्लास लेवल पे। देख पा रहे हैं आप सभी लोग? अगर मैं इसको क्लास लेवल पे लिखता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पाथ में देखिए, प्रोजेक्ट हमारा क्या रहता है? http://localhost:8080। उसके बाद हम लोग लिखते थे डेमो, हमारे प्रोजेक्ट का नाम। अब ये अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर क्लास लेवल पे रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर स्टूडेंट, तो आपको ये पाथ भी यहाँ पर देना पड़ेगा। चला के दिखाता हूं मैं आपको, आपको इससे समझ में नहीं आएगा। 1 सेकेंड। ठीक है, ये हमारी मेन क्लास है, इसको आपको हमेशा रन करना पड़ेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये बना लेता है जब आप स्पीकिंग इनिशियलाइजर से किसी प्रोजेक्ट को, मेवन प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो। अभी तक हम क्या लिखते थे? http://localhost 8080, राइट। अभी हम कॉल होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगा जैसे स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद में मैं डाल दूंगा यहाँ पर, यही था हमारा रजिस्टर्ड यूजर, या स्लैश लगा दूं, ठीक है, डन। तो देखिए अभी क्या हुआ, मैंने बता दिया है रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू कि मैं अभी सिर्फ स्टूडेंट नाम की कंट्रोलर क्लास को यूज कर रहा हूं। अब समझना, अगर आपके पास में इस कंट्रोलर के अलावा कोई दूसरा कंट्रोलर आ गया, दैट इज हेलो टेस्ट आ गया यहाँ पर, देखिए कौन सा आ गया यहाँ पर? हेलो टेस्ट। और अगर मैं इस मैपिंग को यहाँ लिख देता हूं ठीक है, मतलब हम कंट्रोलर को क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक कंट्रोलर को दूसरे कंट्रोलर से क्या कर रहे हैं? हम अलग अलग बना रहे हैं। अब ये कौन सा है? हमारा हेलो का है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? हेलो। इसको कर देता हूँ क्लोज। आ रहा समझ में? तो मैं मन चाह कंट्रोलर यूआरएल चेंज करके कॉल कर सकता हूँ। आ रहा समझ में? मन चाह कंट्रोलर में क्या कर सकता हूँ? कॉल कर सकता हूँ यूआरएल चेंज करके। अभी मैंने यहाँ पर कौन सा दिया है कंट्रोलर रिक्वेस्ट मैपिंग में? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम का मेरा आ गया। आ रहा समझ में? अगर मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ हेलो टेस्ट, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? हेलो के अंदर हेलो टेस्ट लिख दूंगा। देखिए चला के बताता हूँ मैं आपको, समझ में आ जाएगा। क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर? हेलो। अब हेलो के अंदर कौन सा मेरा एपीआई बना हुआ है? दैट इज अगेन हेलो। और हेलो के अंदर हेलो करता हूं मैं, तो जो भी मैंने यहाँ पर मेथड कॉल कर रखी होगी वो मेरी कॉल हो जाएगी। देखिए मेरा पेज आ गया। इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है? स्टूडेंट लिस्ट डॉट जेएसपी को कॉल कर रखा है। डेटा भी मैंने फेच करा नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पर? नल आएगा, इसलिए एक भी डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा। आ रहा समझ में? तो अभी हेलो नाम के कंट्रोलर को कॉल करा। अब मैं कौन सा कंट्रोलर कॉल कर सकता हूँ? स्टूडेंट नाम का भी कर सकता हूं, और स्लैश मैपिंग मैंने वहां पर लिख रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या होगा? मेरा स्टूडेंट का पेज कॉल हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर स्लैश मैपिंग, और स्लैश मैपिंग बोलता है अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, जेएसपी को कॉल कर दो। तो ये मेरा पेज आ गया यहाँ पर। आ रहा समझ में? तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर को मैं रिक्वेस्ट मैपिंग लगा के और क्या कर सकता हूँ? कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 सर्विस नाम से पता लग रहा है कि ये कौन सी क्लास पे होना चाहिए? सर्विस क्लास पे होना चाहिए। और ये क्या बोलता है नोटेशन? ये बोलता है
कि मेरे अंदर सारे बिजनेस लॉजिक आने वाले हैं। क्या आने वाला है? बिजनेस लॉजिक। देखिए बिजनेस लॉजिक कैसे आता है, ठीक है। तो हमारी कोई सी भी एक सेव की मेथड ले लो, अपडेट की मेथड ले लो, राइट। ये हमारे पास मैंने करा सेव IMPL। देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने क्लास के ऊपर, @सर्विस। तो स्प्रिंग बूट इसको बता देगा, ये समझ जाएगा कि क्या होने वाला है। ये बिजनेस लॉजिक के लिए क्लास हमारी होने वाली है। आ रहा समझ में? 8-10 इंट्रोडक्शन है इसके अंदर, आप उसको अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। सर्विस आया समझ में? रिपोजिटरी। अब स्प्रिंग बूट बोलता है कि आपको आपके खुद से मेथड्स ऐड, अपडेट, डिलीट, गेट, सर्च लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल करा देता हूं मेरे पास से। आप सिर्फ क्या करो, मुझे एक्सटेंड कर लो। क्या कर लो? मुझे एक्सटेंड कर लो। अब जैसे मैं जेपी रिपोजिटरी को एक्सटेंड करता हूं तो ये बोलता है कि आप जो क्लास है मॉडल क्लास, उसका पैरामीटर यहाँ पर पास करो, और जो आपकी आईडी है इस मॉडल क्लास में प्राइमरी की, उसको आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए मॉडल क्लास मेरी कौन सी है? स्टूडेंट। आईडी क्या है मेरी? लॉन्ग। क्या है मेरी? इंटीजर होगा तो आपको इंटीजर पास करना है, और अगर लॉन्ग है तो आपको लॉन्ग पास करना है, ठीक है। 2 पैरामीटर ये लेता है, एक आपकी मॉडल क्लास का नाम और दूसरा आपका प्राइमरी की का नाम। और आप क्या करोगे, खुद की क्लास बनाओ, खुद का एक इंटरफेस बनाओगे, और उसके अंदर इसको क्या करने वाले हो, एक्सटेंड करने वाले हो। इन सब चीजों की आपको अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जेपी रिपोजिटरी के अंदर ही सारी मेथड्स होती है। कंट्रोल दबा के आप चेक कर सकते हैं। आ रहा समझ में? अब सेव कैसे चलेगा आपका? तो आपको इस जेपी रिपोजिटरी को @रिपोजिटरी करके यहाँ पर एनोटेशन लगाना पड़ेगा, राइट। तो अब स्प्रिंग बूट समझ जाएगा कि क्लास हमारी क्या करने वाली है, आपके सारे करंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाली है, राइट। और डेटाबेस में जाके क्या करने वाली, हिट करने वाली है, ठीक है। और देखिए जैसे आप इसको सर्विस पे आते हो तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ऑटो वायर करके डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब आपको जरूरत पड़ रही है रिपोजिटरी क्लास की, तो आपने क्या करा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर, ठीक है, एक इंजेक्ट करा आपने डिजाइन पैटर्न को, और आपने क्या करा यहाँ पर इस रिपोजिटरी का यूज करके फाइंड ऑल, ठीक है। कौन कौन सी मेथड देखो, फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय फर्स्ट नेम, रेफरेंस बाय आईडी। आ रहा समझ में? डिलीट, ये सारी मेथड्स आपने क्या करी, सेव, ये सारी मेथड्स आपने क्या करी यहाँ पर यूज कर ली। आपको लेस कोडिंग, आपका सेव का कोड सिर्फ देखिए एक ही लाइन में हो गया। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? एक ही लाइन में आपका सेव का कोड चल गया। पहले हम हाइबरनेट में क्या करते थे, हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन लोड करते थे, फिर हाइबरनेट का सेशन लोड करते थे। आ रहा समझ में? फिर इसको क्लोज करते थे, तो 5-7 लाइन 8 लाइन आपको लिखना पड़ती थी। अब लेस कोडिंग हो गई आपकी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रिपोजिटरी क्या करेगा, आपका डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट आपके डेटा को सेव, अपडेट, डिलीट, गेट, सर्च जो भी आपको करना है डायरेक्टली कर देगा। कहां से? डेटाबेस से। एक हमारी मेन क्लास होती है, ठीक है, एक मेन क्लास होती है, वही दैट इज जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम रहेगा उसका नाम, और साथ में आता है इसके अंदर एप्लीकेशन, जिसको हम क्या कर रहे हैं, बार बार राइट क्लिक करके रन कर रहे हैं। ये देखिए राइट क्लिक करके रन कर रहा हूं मैं यहाँ से, ठीक है। एक मेन क्लास हमारी रहती है, तो मेन क्लास के अंदर एक एनोटेशन होता है दैट इज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये देखिए। अब ये एनोटेशन क्या करता है, ये एनोटेशन रन टाइम पे, ये तीनों को कॉम्बिनेशन है दैट इज इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके जितने भी आपके कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को रन करने के लिए, आपके प्लगइन्स, आपकी डिपेंडेंसी, आपके जितने भी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, उसको रन करके उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगी, रन कर देगी यहाँ पर, ठीक है। कंपोनेंट स्कैन। अब कंपोनेंट स्कैन ये बोलता है कि इसके अंदर जितने भी आपके पैकेजेस हैं, ये देखिए मल्टीपल पैकेजेस हैं यहाँ पर, डेमो, डेमो के बाद में कॉन्फिग, कॉन्फिग के बाद में डीटीओ, मॉडल, रिपोजिटरी, सर्विस, सर्विस का आईएमपीएल, इन सभी को क्या करता है, ये स्कैन करता है। क्या करता है? स्कैन करता है, राइट। इनके कॉन्फ़िगरेशन को लोड करता है। दैट इज डन बाय कंपोनेंट स्कैन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर com.example.demo अगर आपने लिया है तो आपको कंट्रोलर भी क्या लेना पड़ेगा, com.example.controller। अगर आपने कुछ भी दूसरा पैकेज लिया तो रन टाइम पे क्या करेगा, उसको स्कैन नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप एक चला के देखना, एक एरर खुद से क्रिएट करके चला के देखना, ठीक है। अगेन कॉन्फ़िगरेशन, तो जितना भी आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है ये रन टाइम पे लोड कर लेता है। एक प्लगइन दिखाता हूं मैं, राइट, form.xml के अंदर सॉरी,
देखिए एक प्लगइन इसके अंदर होता है, अगर आपने गौर करा हो form.xml के अंदर, तो आप मल्टीपल प्लगइन्स भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो स्प्रिंग बूट का ये प्लगइन होता है, ये भी क्या करता है, आपकी जितना भी आपका यहाँ पर जार या वॉर बनता है इस टारगेट फोल्डर के अंदर, उसको क्या कर देता है, ये रन करता है। ठीक है, आ रहा समझ में? इसको क्या कर देता है, ये रन कर देता है और आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो एक ग्रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आपकी तीनों इस एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है और आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देता है, बूट स्ट्रैप करता है, रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, फास्ट करता है, तेजी से चलाता है, राइट। और एम्बेडेड टॉमकिट इसके अंदर ही है, तो आपको अलग से टॉमकिट भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट मैपिंग, एक रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज देख चुके हैं हम लोग, कहां पर देख चुके हैं, कंट्रोलर क्लास के अंदर देख चुके हैं हम लोग। ये देखिए यहां पर देख चुके हैं हम लोग, देख चुके हैं। तो जब भी आपको आपके कंट्रोलर का नाम देना है और आपको उसको कॉल करना है, तो आप क्या करोगे, एक ग्रेट रिक्वेस्ट मैपिंग कंट्रोलर को यहां पर यूज कर लोगे। ठीक है, अभी तो क्लास लेवल का था, सॉरी। अब रिक्वेस्ट मैपिंग कहां कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये भी मैं आपको शो करता हूं, राइट। तो मेरे प्रोजेक्ट पे मैं क्या करता हूं, उसको सर्च करता हूं, यहां पर कहीं पर है वो स्प्रिंग बूट फाइल सर्च, नहीं मिला, कोई बात नहीं। एमबीसी वाले प्रोजेक्ट में है, राइट। तो स्प्रिंग बूट देखिए, अब एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट मैपिंग किस तरीके से काम करता है, जैसा कि थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू मैप द वेब रिक्वेस्ट। जितनी भी आपकी वेब रिक्वेस्ट आएगी, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर यूज कर सकते हो कौन कौन से टैग, कंज्यूम, हेडर, मेथड, नेम, पैरामीटर्स, पाथ और प्रोड्यूस। तो पहले एक एक करके बताता हूं मैं, कंज्यूम और प्रोड्यूस। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं कंज्यूम और प्रोड्यूस, क्या लिखता हूं यहाँ पर मैं, कंज्यूम और प्रोड्यूस लिखता हूं, अगर कॉमा लगा के आएगा, ठीक है। कंज्यूम लिखता हूं मैं और कंज्यूम में भी लिख देता हूं, मान लो जेसन। तो कंज्यूम का मतलब ये होता है कि जितनी भी रिक्वेस्ट आपकी जेएसपी से आएगी, जितनी भी रिक्वेस्ट आपकी पोस्टमैन से आएगी, जितनी भी रिक्वेस्ट आपकी मोबाइल एपीआई से आएगी या आईओएस से आएगी, तो ये क्या लेगा, क्या लेगा रिक्वेस्ट में, जेसन लेगा। और अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर एक्सएमएल, तो ये क्या लेगा, एक्सएमएल रिक्वेस्ट लेगा। ठीक है, अभी जेसन और एक्सएमएल बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से हम पोस्टमैन से उसको क्या करेंगे, हिट करेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? तो रिक्वेस्ट मैपिंग बोलता है कि मेरे अंदर आप वैल्यू भी लिखो और मेरे अंदर आप मेथड भी लिख सकते हो। दैट इज कौन कौन से हो सकती है मेथड हमारी रिक्वेस्ट मेथड, पोस्ट, पुट, डिलीट, गेट, ये सारी मेथड हो सकती है। आप मेरे अंदर कंज्यूम भी लिख सकते हो और आप मेरे अंदर क्या लिख सकते हो, प्रोड्यूस भी लिख सकते हो। आ रहा समझ में? तो प्रोड्यूस में भी मैं क्या करूंगा, जब मैं कंज्यूम करूंगा एक्सएमएल, तो प्रोड्यूस भी क्या करूंगा, एक्सएमएल। अगर मैं एक्सएमएल में डेटा लूंगा तो एक्सएमएल में डेटा दूंगा, अगर मैं जेसन में डेटा लूंगा तो जेसन में डेटा दूंगा, राइट। तो ये यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट में कहा गया है। मेथड वही जैसा कि मैंने बताया आपको। नेम, यहाँ पर जो वैल्यू लेने वाले हो आप, राइट, सेव लेना चाहते हो, एट, अपडेट, डिलीट, गेट, सब जो आपको लेना वहां पर ले लो। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मैपिंग का एक काम यहाँ पर ये हो गया। ये देखिए यहाँ पर भी बताया रिक्वेस्ट मैपिंग मेथड कौन सी ली यहाँ पर इन्होंने, डिलीट ली। और पाथ वेरिएबल के अंदर क्या करा उन्होंने, आईडी को गेट करके और किसी बुक को किसी एम्प्लॉय को क्या कर दिया यहाँ पर, डिलीट कर दिया है, राइट। गेट मैपिंग, अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है वही बताता हूं मैं। रिक्वेस्ट मैपिंग में आप ये सारी चीजों का यूज कर सकते हो, कंज्यूम, हेडर, मेथड, नेम, पैरामीटर, पाथ और प्रोड्यूस। मगर गेट मैपिंग क्या बोलती है कि आप किसी स्पेसिफिक डेटा को फेच करने वाले हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, गेट मैपिंग, राइट। इसके अंदर सिर्फ गेट ही चलेगा, क्या चलेगा इसके अंदर, उसके अंदर याद है पुट भी चल रहा था, पोस्ट भी चल रहा था, है ना, गेट भी चल रहा था, डिलीट भी चल रहा था, मगर इसके अंदर क्या चलेगा, सिर्फ ओनली गेट। और अगर आपको उस तरीके से नहीं लिखना है एट द रेट गेट मैपिंग,
तो उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ में ये भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग मेथड इक्वल टू गेट कर सकते हो। ठीक है, अब गेट मैपिंग, तो गेट मैपिंग का भी हमारे पास में कहीं ना कहीं एग्जांपल होगा, राइट। कहाँ मिलेगा हमको, दैट इज आवर कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर दिख रहा है कहीं पर, 1 सेकेंड। देखिए गेट मैपिंग, तो गेट मैपिंग बोलता है कि मैं क्या करूंगा, डेटाबेस से किसी भी चीज को या डेटा को फेच करके लाने वाला हूं। अब देखिए मैंने यहाँ पर यूज करा गेट मैपिंग और एपीआई कौन सी कॉल करी, दैट इज लिस्ट, और लिस्ट ने क्या करा, यहाँ पर मेरे को पूरी यूजर की लिस्ट रिटर्न कर दी। ठीक है, आ रहा समझ में। अब इसके अंदर देखिए प्रोड्यूस कंज्यूम कुछ भी नहीं लिखा है, मैं इसके अंदर लिख नहीं सकता हूँ। आ रहा समझ में, अगर मुझे यूज करना है तो मैं अलग से लिख के भी यूज कर सकता हूं, मगर रिक्वेस्ट मैपिंग के पैरामीटर के अंदर आप लिख पा रहे थे। आ रहा समझ में, इट इज कॉल्ड गेट मैपिंग। तो आपने क्या करा, यहाँ पर किसी यूआरएल को कॉल करा और किसी पेज को आपने कॉल कर लिया, या आपने किसी लिस्ट को कॉल कर लिया। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिस्ट को कॉल करा। गेट मैपिंग में देखो मैंने कोई डेटा मंगाया तो सर्च मैंने एक एपीआई को कॉल कर दिया यहाँ पर, और मेथड कौन सी चलाई मैंने यहाँ पर, गेट मैपिंग। ठीक है, तो कुछ भी चीज फेच करना है तो फेच करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, गेट मैपिंग। इसी तरीके से होती है पोस्ट मैपिंग। कौन सी मैपिंग होती है, पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग क्या काम करती है, तो पोस्ट मैपिंग अगर पहले से अगर डेटा है तो उसको क्या कर देगी, सॉरी, पोस्ट मैपिंग क्या करती है, आपके न्यूली डेटा को क्या कर देती है, डेटाबेस में क्रिएट कर देती है। क्या कर देती है, क्रिएट कर देती है, राइट। इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पर पोस्ट मैपिंग। अगर हम यूज करते हैं पुट मैपिंग, तो पुट बोलता है कि अगर पहले से कोई डेटा है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, और डेटा अगर पहले से नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, उसको क्रिएट कर दूंगा। तो एक मेथड होती है हमारे पास क्रिएट और अपडेट, ये देखो क्रिएट और अपडेट, सेव और अपडेट। तो सेव बोलता है कि अगर डेटा पहले से है तो क्या कर दो, अपडेट कर दो, डेटा पहले से नहीं है तो क्या कर दो, यहाँ पर सेव कर दो। तो पुट मैपिंग की डेफिनेशन ये कहती है यहाँ पर। आ रहा समझ में, ये स्लाइड में आपको दे चुका हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट आपको पढ़ना है, और ये सारी एपीआई को एक एक बार चला चला के बना के देखना है। ठीक है, डिलीट मैपिंग, नाम से ही पता लग रहा है, ये क्या करेगा, आपके सजेस्टेड आईडी को क्या करने वाला है, डिलीट करने वाला है। तो @डिलीट मैपिंग करके भी आप कर सकते हो, और दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया, @रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर मेथड के अंदर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड डॉट डिलीट। ठीक है, तो दो तरीके से आप इसको डिलीट को यूज कर सकते हो। ठीक है, डिलीट मैपिंग भी हमने कंट्रोल में कहीं यूज करी होगी, राइट। डिलीट के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ यूज कर रहे हैं क्या, लिस्ट, सर्च, दिस वन। पोस्ट मैपिंग यूज करी मैंने, और मैं चाहूं तो यहाँ पर डिलीट मैपिंग भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी। अब रिक्वेस्ट बॉडी क्या बोलता है, रिक्वेस्ट बॉडी बोलता है कि आपको अगर क्या करना है, अगर आपको डेटा लेना है एक्सएमएल में, या डेटा लेना है आपको जेसन में, तो आपको मेरी मेथड के साथ में, अभी यहाँ पर डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है, ये देखो मैंने रजिस्टर यूजर चलाया तो किस फॉर्म में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। देखो अब इसी को हम क्या करते हैं, जेसन के थ्रू करते हैं। तो जेसन के थ्रू करने के लिए आपको क्या लगेगा, रिक्वेस्ट बॉडी और रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी, दो आपको लगने वाले हैं यहाँ पर एनोटेशन। तो देखो मैंने एक एग्जांपल बना के रखा है, मैं आपको चला के बताता हूँ, राइट। ठीक है, तो देखो इसको मैं अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये मेथड दो बार लिख रखी है मैंने, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर डाला मैंने रिक्वेस्ट बॉडी। क्या डाला मैंने यहाँ पर, रिक्वेस्ट बॉडी। तो रिक्वेस्ट बॉडी बोलता है कि मैं डेटा किस में लेने वाला हूँ, जेसन में लेने वाला हूँ। किस में लेने वाला हूँ, जेसन में। और रिस्पॉन्स भी किस में दूंगा मैं यहाँ पर, जेसन में। आ रहा समझ में। अब देखो जेसन किस तरीके से काम करता है उसको भी चला के बताते हैं अपन। तो बंद करता हूँ वापस से। अगेन कहाँ जाना पड़ेगा, डेमो एप्लीकेशन, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन
रन एस एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए जेसन को कॉल करने के लिए क्या करूंगा मैं, HTML और JSP से तो हम क्या पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो जेसन की टेस्टिंग करने के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर, क्या यूज करूंगा, दैट इज पोस्टमैन। आप भी आपकी मशीन पे इसको डाल लीजिए। ठीक है, देखिए पोस्टमैन में मैंने यूआरएल क्या डाला, http localhost 8080 और हमारे कंट्रोलर का नाम दैट इज स्टूडेंट। और देखिए स्टूडेंट के अंदर एक मेथड है मेरी सॉरी होम, क्योंकि होम के अंदर ही मैंने क्या लिख रखा है, @request body और @response body। अब देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया होम। अब देखिए यहाँ पर पैरामीटर के अंदर आता है बॉडी के अंदर, रॉ के अंदर जेसन, और जेसन के अंदर मैंने पैरामीटर डाले हैं दैट इज फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी। और ये किसका पार्ट है हमारा, जेसन का पार्ट है। देखो जेसन रिक्वेस्ट भेज रहा हूं मैं, यहाँ से कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो जेसन फॉर्मेटर या जेसन वैलिडेटर जो भी आपको लेना हो आप उसको, देखो जेसन इस तरीके से लिखाएगा, कर्ली ब्रेसेस चालू कर्ली ब्रेसेस बंद, डबल कोट के अंदर की और वैल्यू, की और वैल्यू। इसको करता हूं मैं प्रोसेस। तो देखो ये मेरा क्या है, वैलिड जेसन है, मतलब ये रिक्वेस्ट को मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ। डेटाबेस में चलते हैं, क्वेरी को मैंने सिलेक्ट करा यहाँ पर, तो देखिए कितने डेटा है अभी, 32 है, 32। अब प्रोड्यूस कंज्यूम करा है मैंने, मतलब मैं क्या कौन सा डेटा लेने वाला हूँ, जेसन डेटा। और कौन सा डेटा मैं देने वाला हूँ, कौन सा डेटा देने वाला हूँ, जेसन। जेसन में आएगा और ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर बॉडी रॉ रिव्यू। तो मैंने यहाँ पर देखिए जेसन के अंदर एक जेसन बनाया फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी का, क्योंकि हमारे फॉर्म से भी क्या जा रहा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी। अब यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू भेजता था, अब मैं किसके थ्रू भेजने वाला हूँ, जेसन, और जेसन के थ्रू भेजने वाला हूँ। तो जेसन बोलता है कि आपको @request बॉडी मेरे में लिखना पड़ेगा मेथड के अंदर, और @response बॉडी मेथड लेवल के ऊपर लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ जावा आरिफ, और इसको यहाँ से चलाता हूँ मैं सेव बटन, तो देखो ये मेरे को क्या रिटर्न कर देगा, मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम को रिटर्न करवाया है, तो फर्स्ट नेम यहाँ पर मेरा क्या हो गया, जेसन में रिटर्न हो गया। अब डेटाबेस के अंदर मेरी एक एंट्री हो जाना चाहिए 33 पे, तो देखो 33 पे हमारी अब एंट्री हो गई। आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो अभी तक आप क्या करते थे, यहाँ से डेटा भेजते थे, आ रहा, यहाँ से डेटा भेजते थे और इससे होता था। मगर आपको कंपनीज में कई बार बोला जाएगा कि आप एपीआईज बनाओ, क्या बनाओ, एपीआईज बनाओ, और वो आपको इस तरीके से यूआरएल देंगे कि आप स्टूडेंट के अंदर होम नाम की एक मेथड को कॉल करो, और जेसन के पैरामीटर में आपको दे रहा हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, तो वो सिंपल आपको डेटा देगा या आपको ये नाम देगा बिल्कुल। तो एग्जैक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इनको लेके और यहाँ पर आपकी मॉडल क्लास से मैच करके, और यहाँ से आप क्या करोगे, इस तरीके से क्या करने वाले हो, पोस्टमैन के थ्रू भी इसको कॉल करने वाले हो। ठीक है, पोस्टमैन के थ्रू भी हम सारी मेथड्स देखने वाले हैं आने वाले टाइम में। एक हम बनाने वाले हैं रेस्ट एपीआई, क्या बनाने वाले हैं, रेस्ट। अभी हमने क्या यूज करा है पर कंट्रोलर, आने वाले समय में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर @रेस्ट कंट्रोलर। तो ये सारी आपको प्रोड्यूस कंज्यूम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा की सारी आपकी मैपिंग, सारी की सारी मेथड्स आपकी क्या करेगी, जेसन में रिक्वेस्ट लेगी और जेसन में रिस्पॉन्स देने वाली है। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी जेसन में डेटा लेगा और एक्सएमएल में लेने वाला है। पाथ वेरिएबल, नाम से पता लग रहा है कि अगर आपने रिक्वेस्ट में भी ऊपर में डिलीट किसी एम्प्लॉय आईडी को, आपको किसी डिलीट करना है किसी एम्प्लॉय आईडी को, तो आप उसको गेट कैसे करोगे, मेथड के अंदर पाथ वेरिएबल लिख के आप क्या पास कर दोगे, आईडी पास कर दोगे। तो जब भी आप यहाँ से कुछ भेजोगे डिलीट के लिए आईडी भेजोगे यहाँ पर तो वो पाथ वेरिएबल से कहाँ गेट हो जाएगी, यहाँ पर गेट हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल भी होगा कहीं ना कहीं मेरे पास में।
ठीक है, ये देखिए बुक का एक एग्जांपल है। तो मैंने मैपिंग कॉल करी कौन सी, बुक, और बुक के अंदर क्या करा मैंने, बुक का आईडी डाल दिया, और उसको गेट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, पाथ वेरिएबल, और बुक आईडी से मैंने क्या करा यहाँ पर, आईडी को गेट कर लिया है। ठीक है, रिक्वेस्ट पर हम देखिए यहाँ पर क्या था हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर, आपको यूआरएल से आपको क्या कॉल करने पड़ रही थी, एपीआई प्लस एम्प्लॉय आईडी, मगर जब आप यूज करते हैं रिक्वेस्ट परम, क्या यूज करते हैं, रिक्वेस्ट परम, तो ये क्या है, इसको क्वेरी पैरामीटर भी बोलते हैं। और आप देखिए मैपिंग के साथ में आपको आईडी पास करने की जरूरत नहीं है, वो रिक्वेस्ट परम इससे भी पकड़ लेता है, राइट। जेएसपी के अंदर इसका एक कोड लिखा हुआ है, इस मैपिंग को हमने देखा था सुबह ही, डिलीट स्टूडेंट, मैं बताता हूं आपको। जी था क्या, राइट। तो देखिए रिक्वेस्ट पर हम, अब आपने क्या करना है पर पाथ, आपने यहाँ पर क्या करा, वैल्यू के अंदर अपने आईडी यहाँ पर पास नहीं करी, तो ये क्या है अभी, हिडन नहीं है, ठीक है, हिडन है, सॉरी, है ना। अब यहाँ ये हिडन नहीं है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर हमेशा क्या होगी, आईडी विजिबल होगी, आईडी क्या होगी यहाँ पर, विजिबल होगी। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ पोस्ट मैपिंग, और मैंने कौन सी मेथड कॉल करी यहाँ से, डिलीट स्टूडेंट, है ना, और मैंने यहाँ पर क्या करा, आईडी को इस तरीके से गेट कर लिया जो विजिबल नहीं है, और इसको मैंने कहां से कॉल करा है, दैट इज डिलीट, हम कहां से चला रहे हैं, डिलीट हम चला रहे हैं लिस्ट से, कोड आप लोग देखते हो या नहीं, ठीक है, जेएसपी के अंदर लिस्ट, और लिस्ट के अंदर से हम क्या चला रहे हैं, डिलीट, पाथ देना पड़ेगा ना, ये देना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो देखो डिलीट में मैंने क्या चलाया यहाँ पर, आईडी, और आईडी को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, देखो मेथड पोस्ट के थ्रू, तो पोस्ट में क्या होता है, डेटा विजिबल होता है, याद आ रहा है सर्वलेट का कंसेप्ट, डू गेट और डू पोस्ट। पोस्ट मेथड बोलती है कि मैं डेटा को हिडन कर दूंगी, डेटा को यूजर को नहीं दिखाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, हिडन में मैंने क्या भेज दिया, यहाँ पर स्टूडेंट का आईडी भेज दिया। देखो यहाँ पर अगर मैं लिस्ट चलाता हूं, चला के बताता हूं, सर्वर पेज चल रहा है, देखिए यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है, इसको क्वेरी पैरामीटर भी बोलते हैं, और इट इज अ स्पेसिफाइड डिफॉल्ट वैल्यूज इफ क्वेरी पैरामीटर इज नॉट प्रेजेंट इन दी यूआरएल के अंदर आपको आईडी नहीं भेजना है, आप यूजर को शो नहीं करना चाहते हो कि आईडी क्या है, तो आप मैपिंग चलाओगे पोस्ट, और यहाँ से रिक्वेस्ट पैरामीटर के अंदर आप क्या करोगे, आईडी को गेट करके एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर लेके, और क्या कर सकते हो, आपका ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो, राइट। वही हमने यहाँ पर यूज करा है। 1 सेकंड, ये रन हो जाएगा। रेस कंट्रोल को समझते हैं जब तक चालू हो रहा है। देखिए रेस कंट्रोल क्या बोलता है कि आप यहाँ पर कंट्रोलर के पास में, जहां पर आपने कंट्रोलर लिख रखा था, राइट, स्टूडेंट कंट्रोलर, आपने लिख रखा था यहाँ पर स्टूडेंट कंट्रोलर, तो आपको यहाँ पर आप अगर यहाँ लिख देते हैं रेस कंट्रोलर, क्या लिख देते हो, रेस कंट्रोलर,
तो आपको रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी लिखने की जरूरत नहीं है। सारी मेथड में सारी रिक्वेस्ट को, सारे रिस्पॉन्स को ऐसे हैंडल करेगा वो जेसन के अंदर। किसके अंदर हैंडल करने वाला है? जेसन के अंदर। ठीक है, डिलीट वाला चला के देखते हैं हम लोग। रन एस रन ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, ओके। अब हर जगह स्टूडेंट डालना पड़ेगा क्योंकि हमने क्या कर दिया वहां पर, हमने क्या कर दिया वहां पर, कंट्रोलर का नाम स्टूडेंट डाल दिया। आ रहा समझ में? अब देखिए डिलीट, तो जैसे मैं डिलीट करता हूं तो यहाँ तो मुझे आईडी दिखा रहा है, मगर डिलीट वेस्टेड टाइम यूआरएल पे आईडी नहीं आएगा। अभी नहीं चलेगा क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर वापस से आईडी को दिखा रहा है यहाँ पर। वन सेकेंड, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटाता हूँ कंट्रोलर को, यस को कमेंट करता हूँ। इसको चेंज करना पड़ेगा। चलेगा? ये स्पेलिंग गलत है क्या? डी ए डी, ये एरर क्यों दिखा रहा है? ये कैप्स में आएगा क्या? पोस्ट, गेट पोस्ट, पुट ला सकते हैं। कंट्रोलर हटा दिया मैंने स्टूडेंट, राइट? कैसे लिखना पड़ेगा इसको?
मिला एक जगह, डेमो, स्क्रीनशॉट, बुक के अंदर बुक आईडी, स्क्रीन रेस, ओके। डिलीट मैपिंग में यूआरएल पे आईडी आएगा। पहले क्या था, ये पोस्ट विजिबल हो रहा था, राइट। पोस्ट पे विजिबल हो रहा था जो नहीं होना चाहिए, और डिलीट पे तो दिख ही रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है। आ रहा समझ में क्या करना अपन ने? रिक्वेस्ट मैपिंग, ये देखिए नहीं हो रहा है डेटा। ठीक है, दिख रहा है आपको? हीरम और आमिर, ठीक है। क्या करा हमने, कुछ समझ में आया? चलो फिर से बताता हूं मैं। हमने यहाँ पर यूज करा है @request परम, ठीक है। अब तीसरी जगह यूज हो रहा है रिक्वेस्ट परम। दो जगह कहाँ कहाँ यूज होता है बताइए, कहाँ कहाँ यूज हुआ था? एक हुआ था मेथड लेवल पे, एक हुआ था क्लास लेवल पे। दो जगह यूज करा था हमने रिक्वेस्ट फॉर्म को। अब तीसरी जगह यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर मेथड के पैरामीटर के अंदर, ठीक है। तो मैंने एक मेथड बनाई डिलीट। कौन सी बताइए मेथड बनाई मैंने? डिलीट। और डिलीट के अंदर देखिए मैंने सिर्फ डिलीट मेथड को कॉल किया है। ये देखो डिलीट मेथड को कॉल यहाँ से किया है, ये रही मेरी डिलीट मेथड। और साथ ही साथ में मैंने आईडी यहाँ से पास कर दी है, ठीक है। और इस आईडी को मैंने क्या कर दिया है, पोस्ट के थ्रू चलाया है। मेथड कौन सी चलाई मैंने यहाँ से? पोस्ट। अब जैसे मैं पोस्ट चलाता हूं तो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर आता हूं मैं, और कंट्रोल के अंदर देखिए मैंने इस डिलीट मेथड को मुझे यहाँ पर गेट करने की जरूरत नहीं पड़ी आईडी को, जो मैंने यहाँ पर गेट की थी रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर, देख रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर गेट करने की इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। और मैंने क्या करा, उसको आईडी को इस मेथड के साथ में कॉल करके पोस्ट के साथ में यहाँ पर गेट कर लिया, जो मैं जेएसपी से भेज रहा हूं, ठीक है। ओके, पाथ वेरिएबल अगर हम यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे? पाथ वेरिएबल। तो आपकी आईडी शो हो रही थी कहां पर? यूआरएल पे, ठीक है। आपकी आईडी कहां पर शो हो रही थी? यूआरएल पे। मगर आप यूज करते हो रिक्वेस्ट परम, क्या यूज करते हो? रिक्वेस्ट परम, और पोस्ट के साथ आप उसको यूज करते हो, तो आईडी आपको यूआरएल पे हिट करने की जरूरत नहीं है। इंटरनली वो क्या करेगा, इस आईडी से जो आपने यहाँ पर से पास करी है, कहां पर? स्टूडेंट लिस्ट से, ये यहाँ पर स्टूडेंट डॉट आईडी, और यहाँ से क्या पास करी अपने? आईडी। आ रहा समझ में? तो उस आईडी को मैंने क्या करा, यहाँ पर गेट करके, और जो भी मेरा ऑपरेशन था उसको मैंने परफॉर्म करके डेटाबेस से डेटा क्या कर दिया, स्टूडेंट को डिलीट कर दिया, राइट। तो तीन जगह यूज हुआ है @request पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर के साथ में, मेथड के साथ में, और क्लास के साथ में। रेस्ट कंट्रोलर, जैसा कि मैंने कहा है कि आपका सारा डेटा अगर आप लिख देते हो किसी कंट्रोलर के ऊपर @रेस्ट कंट्रोलर, तो सारी रिक्वेस्ट जेसन में लेगा और सारा रिस्पांस जेसन में देगा। फिर आपका जेएसपी वाला कोड नहीं चलने वाला है, राइट। इसको भी चला के देखते हैं हम लोग एक बार। इसको मैं बंद करता हूं और यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी कंट्रोलर क्लास के ऊपर। क्या लिखता हूं मैं? @रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है।
सारा डेटा किसके अंदर जाएगा, सारा डेटा जेसन में आएगा और जेसन में जाएगा। उसको चला के देखते हैं क्या चलता है प्रोजेक्ट हमारा। देखा आपका प्रोजेक्ट चलना आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? आपका प्रोजेक्ट चलना यहाँ पर बंद हो गया क्योंकि उसको अब रिक्वेस्ट काय में चाहिए, जेसन के अंदर चाहिए। अब देखो प्रोड्यूस कंज्यूम जो आपने लिखा था वहां पर, प्रोड्यूस कंज्यूम क्या, सॉरी, रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी, मगर अब इसके थ्रू चलेगा, वो किसके थ्रू चलेगा, पोस्टमैन के थ्रू, क्योंकि पोस्टमैन से हम क्या भेज रहे हैं, जेसन। अब होम मेथड तो ही नहीं हमारी, क्योंकि हमने मेथड का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, मेथड का नाम क्या कर दिया था हमने, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर मिलेगा आपको, स्टूडेंट कंट्रोल के अंदर देखो होम वाली तो मैंने कमेंट कर दी, दिख रही है आपको। मेथड कौन सी चालू होगी अब, रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट, मगर मॉडल एट्रीब्यूट है, शायद नहीं लें। ठीक है, देखो रीडायरेक्ट हो गई किस पे, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, जेसन में रिस्पॉन्स दिया है, मगर मैंने यहाँ पर क्या करा, ऑब्जेक्ट, ये देखो रिटर्न में मैंने क्या भेज दिया, स्ट्रिंग पास कर दी यहाँ पर, ये रही यहाँ पर, ये देखिए क्या कर दी मैंने, एक स्ट्रिंग पास करी है। जबकि क्या बोलता है कि डेटा काय में दूंगा मैं, अब जेसन में दूंगा। क्या नया डेटा ऐड हुआ है अपन वो देख लेते हैं, 33 और ये देखो 34। ठीक है, मतलब प्रॉपर मैं यहाँ से डेटा नहीं भेज पाया हूँ, क्योंकि मैंने वहां पर क्या लिख रखा है, मॉडल एट्रीब्यूट लिख रखा है। क्या लिख रखा है, मॉडल एट्रीब्यूट लिख रखा है, इसलिए हमारा डेटा नहीं गया है। क्योंकि अब ये क्या करेगा, ट्रेस कंट्रोलर जेसन में डेटा लेगा और जेसन में डेटा देगा। ठीक है, बहुत क्लियर। वापस से मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोलर। ठीक है, ठीक है, आई थिंक इतना ही एनोटेशंस, और बाकी की जो स्लाइड बची हमारी 8-10 उसको हम कल देखते हैं। ठीक है, लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग इसको रेफर कर सकते हो।